शिवपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन सुसंस्कृत घर था। ये घर था विष्णु प्रसाद का। ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन इज्जत और संस्कारों से भरा हुआ। इसी घर से शुरू होती है दो बहनों की कहानी। एक थी आराध्या, शांत, सहनशील और त्याग की मूरत। दूसरी थी काव्या, सुंदर, तेज, लेकिन घमंड से भरी हुई। बचपन में दोनों एक ही थाली में खाती थी, एक ही बिस्तर पर सोती थी, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, काव्या के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। गांव की औरतें अक्सर कहती, अरे बहन, मैं तो कहती हूँ आराध्या जैसी लड़की पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। देखा है तूने उसकी चाल ढाल, सिर झुकाकर चलती है, बड़े बूढ़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। बिल्कुल सही कह रही है तू। आज के जमाने में कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां? न बनाव श्रृंगार का घमंड, न ऊंची आवाज, न किसी से ईर्ष्या, और काम तो ऐसा करती है जैसे बचपन से ही जिम्मेदारी उठाना सीख लिया हो। मैंने तो सुना है कि जब उसके पिता बीमार पड़े थे, तब घर का सारा काम उसी ने संभाला था। इन बातों ने काव्या के दिल में जहर घोल दिया। मैं सुंदर हूँ, समझदार हूँ, फिर सब तारीफ आराध्या की ही क्यों करते हैं? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? आराध्या सब समझती थी, लेकिन चुप रहती थी। वो मेरी छोटी बहन है, एक दिन समझ जाएगी। गांव की उस शाम में कुछ अलग ही बात थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो उसे भी पता हो कि आज इस आंगन से दो बेटियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। विष्णु प्रसाद की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बाप का दिल था, बेटियों की विदाई की सोच से ही भारी हो गया था। बेटियों, जरा इधर आओ, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो, मेरा फर्ज है कि तुम्हारा घर बसा दूं। अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तो आखिर वो दिन आ ही गया। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। देखना बाबूजी, मेरी शादी पूरे जिले में चर्चा बनेगी। बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। कुछ ही दिनों में दो अलग अलग रिश्ते आ पहुंचे। एक सादगी की खुशबू लेकर आया था, दूसरा चकाचौंध और दौलत की चमक में लिपटा हुआ था। आराध्या, तुम्हारे लिए माधव का रिश्ता आया है। मेहनती किसान है, हाथ भले खुरदरे हों पर दिल साफ है। गरीब है मगर ईमानदारी में बहुत अमीर है। नाम सुनते ही काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे खेत और मेहनत का नाम पसंद नहीं था। उसकी आंखें तो शहर के सपनों में उलझी थीं। किसान? दीदी, अब तो सुबह शाम खेतों में ही रहना पड़ेगा। न धूमधाम न ठाट बाट, बस मिट्टी और मेहनत। क्या यही सपना देखा था आपने? ताने की चुभन साफ महसूस हो रही थी, लेकिन आराध्या ने जवाब में घमंड नहीं चुना। उसने हमेशा की तरह शांति का रास्ता अपनाया। अब बारी आई काव्या के रिश्ते की। विष्णु प्रसाद ने गहरी सांस ली। उन्हें छोटी बेटी के स्वभाव की चिंता थी। काव्या, तुम्हारे लिए रोहित का रिश्ता आया है। शहर का बड़ा व्यापारी है, बंगला और गाड़ी सब है, लेकिन याद रखना, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता। ये सुनते ही काव्या की आंखों में चमक दौड़ गई, जैसे उसे मनचाही दुनिया मिल गई हो। पर वक्त मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे सच्चाई पता थी। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कौन किस लायक है। मैं तो हमेशा से रानी की तरह जीने के लिए बनी हूँ। अब मेरी जिंदगी शान और ठाट से ही कटेगी। आराध्या ने जैसे ही ससुराल की चौखट पर कदम रखा, सामने छोटा सा कच्चा आंगन था। छप्पर की छत थी, पर उस मिट्टी में अपनापन था, बनावटी चमक नहीं। देखो आराध्या, घर छोटा जरूर है, दीवारों में दरार है, छत भी टपकती है कभी कभी, पर दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। माधव के शब्दों में शर्म भी थी और सच्चाई भी। उसे डर था कहीं उसकी गरीबी आराध्या को दुख ना दे दे, पर उसे अभी अपनी पत्नी। मुझे महल नहीं चाहिए माधव जी, जहाँ सम्मान और प्यार हो वही मेरा महल है। आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मैं वादा करता हूँ, मेहनत दुगनी कर दूंगा, तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं रहने दूंगा। बस तुम साथ मत छोड़ना।
गरीबी हमारी किस्मत हो सकती है, पर हमारी पहचान नहीं। मेहनत करेंगे तो हालात बदल ही जाएंगे। मैं मिट्टी से सोना उगाना जानता हूँ। आज खेत छोटा है, कल बड़ा भी हो सकता है। बस हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। आज छप्पर है तो क्या हुआ, कल इसी जगह पक्की छत भी खड़ी होगी। बस भरोसा बनाए रखना। गरीबी से डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। हम मेहनत करेंगे तो हालात झुकेंगे। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो कोशिश करते हैं। लोग हमें गरीब कहें तो कहने दो, एक दिन यही लोग हमारी तरक्की की मिसाल देंगे। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आज जेब खाली है तो क्या हुआ, दिल और इरादे दोनों भरे हुए हैं। यही असली दौलत है। सुबह सूरज भी अंधेरे से लड़कर निकलता है। हम भी अपनी मेहनत से चमकेंगे। बस धैर्य रखना होगा। रोटी सूखी हो सकती है, पर मेहनत मीठी होती है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उधर दूसरी तरफ शहर में एक अलग ही नजारा था। संगमरमर का फर्श, चमचमाती लाइटें, बड़ी बड़ी खिड़कियां, जैसे पैसा ही वहां का भगवान हो। वाह, यही जिंदगी चाहिए थी मुझे। ना मिट्टी ना धूल, बस ठाठ ही ठाठ। अब तो सच में रानी बन गई मैं। ये घर नहीं, सपना है मेरा। मैंने हमेशा ऐसा ही जीवन चाहा था, जहां हर चीज मेरी उंगली पर घूमे। नौकर, ये फूल ठीक से सजाओ। मेरे कमरे में सब कुछ परफेक्ट हो। रोहित जी, हमें और बड़ा नाम कमाना है। लोगों को दिखना चाहिए कि हम सबसे ऊपर हैं। छोटी सोच वालों जैसा नहीं जीना मुझे। नाम दिखाने से नहीं, निभाने से बनता है। ऊपर वही टिकता है जिसके पांव जमीन पर हों। सिर्फ ऊंचाई काफी नहीं होती। तीज का त्योहार था। मायके का आंगन फिर से चहक उठा। दोनों बेटियां सालों बाद एक साथ दहलीज पर खड़ी थीं। बेटियों, मैंने हमेशा तुम्हें बराबर समझा, पर किस्मत ने तुम दोनों को अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। याद रखना, बाप की दौलत नहीं, उसके संस्कार साथ जाते हैं। जिस घर में समझ और सम्मान हो, वही असली अमीरी होती है। हमने कभी हालात से लड़ना नहीं छोड़ा, बस चुपचाप मेहनत करना सीखा है। गरीबी ने हमें कमजोर नहीं और मजबूत बना दिया है। आज हम छोटे जरूर हैं, लेकिन एक दिन हमारी मेहनत ही हमारी पहचान बनेगी। मैंने हमेशा ऊंचाई देखी, लेकिन नीचे खड़े अपनों को भूल गई। आज जब गिरने लगी हूँ, तो सहारा वही दे रहे हैं जिनका मैंने मजाक उड़ाया। अब समझ आया, रिश्ते ही असली दौलत होते हैं। हेलो रोहित जी, अभी मैं मायके में हूँ। सब लोग यहीं बैठे हैं। क्या हुआ, आपकी आवाज इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या इतना बड़ा नुकसान? पर आपने तो कहा था सब ठीक चल रहा है। इतनी जल्दी हालात कैसे बदल गए? रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक। इस बार बात सच में बड़ी है। बाजार में अचानक गिरावट आ गई है और हमारा बहुत पैसा फंस गया है। मैंने सोचा था सब संभाल लूंगा, लेकिन हालात उम्मीद से ज्यादा खराब हो गए। कल बैंक से भी फोन आया था। अगर जल्दी इंतजाम नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकती है। मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि सब हाथ से फिसल रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। बस यही सोचकर डर लग रहा है कि तुम्हें निराश। हेलो रोहित जी, अभी मैं मायके में हूँ। सब लोग यहीं बैठे हैं। क्या हुआ, आपकी आवाज इतनी परेशान क्यों लग रही है? काव्या, मैं भी शायद कहीं ना कहीं गलत था। मैंने तुम्हें कभी सही और गलत का फर्क समझाने की कोशिश नहीं की। मैं खुद भी इस दौलत के पीछे इतना भागा कि सुकून और रिश्तों की कीमत भूल गया। आज जब सब डगमगा रहा है, तब समझ आ रहा है कि असली ताकत पैसा नहीं, साथ होता है। तुम्हारी बहन आराध्या, वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। वो कम में भी खुश रहना जानती है, और यही असली अमीरी होती है। मैंने हमेशा सोचा था कि पैसा ही सब कुछ होता है। आज पहली बार लग रहा है कि मैं कितनी गलत थी। जिस दौलत पर मुझे घमंड था, वो एक झटके में हाथ से निकलने लगी है। मैंने दीदी का मजाक उड़ाया, उनकी सादगी को कमजोरी समझा, लेकिन आज समझ आ रहा है, सुकून और सम्मान पैसे से नहीं मिलता। काश
मैंने समय रहते ये बात समझ ली होती, शायद आज हालात इतने बुरे नहीं होते। काव्या, खुद को दोष देना बंद करो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं हर मुश्किल में। जिंदगी गिरने का नाम नहीं है, गिरकर फिर से उठने का नाम है। अगर तुम हिम्मत रखोगी तो ये मुश्किल भी एक दिन कहानी बन जाएगी। और याद रखना, परिवार साथ हो तो कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता। गरीबी ने हमें झुकाया जरूर है, लेकिन तोड़ा कभी नहीं। हमने हर दर्द को चुपचाप सहा है और हर आंसू को ताकत बनाया है। आज हालात कमजोर है, लेकिन हमारा इरादा नहीं। देख लेना, एक दिन यही दुनिया आरी मेहनत की मिसाल देगी। जिस दौलत पर मुझे घमंड था, आज वही मेरे हाथों से फिसल गई। मैंने अपनों को छोटा समझा और खुद को सबसे बड़ा, लेकिन आज समझ आया, ऊंचाई पर खड़ा इंसान भी अकेला हो जाता है। घमंड इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बस अंदर से खाली कर देता है। मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, लेकिन सुकून कमाना भूल गया। हर सौदे में फायदा देखा, पर रिश्तों में नुकसान कर बैठा। आज जब सब हाथ से निकल रहा है, तब समझ आ रहा है, सबसे बड़ा घाटा पैसा नहीं, अपनों का भरोसा खोना होता है। वक्त ने अब तीनों को एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया था, जहां ठाट नहीं, सिर्फ मेहनत और पसीना था। सुबह की शुरुआत अब सूरज से पहले होती थी और दिन खत्म होता था थकान के साथ, लेकिन उम्मीद के साथ। जो हाथ कभी सिर्फ गहनों के आदी थे, आज वही हाथ मिट्टी और मेहनत से रंगे हुए थे। रोहित जो कभी आदेश देता था, आज खुद मेहनत करके सीख रहा था जिंदगी का असली मतलब। और आराध्या, वो चुपचाप सबको जोड़कर आगे बढ़ा रही। सुबह बहुत जल्दी उठना होगा, खेत भी संभालना है और दुकान भी। थकान तो आएगी, पर रुकना अब मना है। आज मेहनत करेंगे, तभी कल सुकून से जी पाएंगे। पहले मैं पैसे से काम करवाता था, आज खुद हाथ लगाना पड़ रहा है। लेकिन अजीब बात है, इस मेहनत में एक सुकून है। शायद यही असली जिंदगी है, जो मैं अब तक समझ नहीं पाया था। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी थी और उम्मीद अब हकीकत में बदलने लगी थी। छोटी सी कमाई थी, पर उसमें सच्ची मेहनत और ईमानदारी की खुशबू थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था। आज पहली बार रोहित के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि ये कमाई किसी दिखावे की नहीं थी। काव्या की आंखों में भी चमक थी, लेकिन इस बार वो गहनों की नहीं, आत्मविश्वास की थी। बाबूजी दूर खड़े सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था और दिल में सुकून। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही थी, ये एक सबक बन चुकी थी, मेहनत, रिश्तों और सच्चाई का।